भारतीय जनजातीय कला भारत की समृद्ध विरासत की झलक देती है। यह विविध शैलियों और प्रतिनिधित्व का एक अनूठा संग्रह है। यह देश की संस्कृति को पहचानने का एक जरिया है। भारतीय जनजातीय कला अभिव्यक्ति में समृद्ध है और समय के साथ बहुत जीवंत रूप है। पारंपरिक भारतीय जनजातीय कला पूरी तरह से भारतीय जनजातीय जीवन में अमर करिश्मे को फिर से बनाने की कोशिश करती है। भारत के विभिन्न हिस्सों में भारतीय आदिवासी कला के उत्कृष्ट टुकड़े आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। हम देखते हैं कि भारतीय जनजातीय कला में विषय वस्तु किस प्रकार की होती है। ये जनजातीय कलाएं कैसी या कितने प्रकार की हो सकती है। तो हम देखते हैं कि भारतीय जनजातीय कला हमेशा सकारात्मक विषयों और विचारों जैसे कि जन्म से संबंधित, जीवन से संबंधित, जहाँ वो निवास कर रहे हैं उनकी फसलों से संबंधित, उनकी यात्राएं या उनके जो भी सामूहिक सामाजिक जो कार्य होते हैं, विवाह इत्यादि, उन पर ये पूरी तरह से फोकस करता है। भारतीय जनजातीय धरती माता और इसके महत्वपूर्ण तत्व के प्रति श्रद्धा और श्रद्धा के साथ ही इसमें विश्वास रखती है। यानी भारतीय जनजाति कला पूर्णतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति से ओतप्रोत है। यह एक आदिवासी कला का रूप है जहाँ जीवन और सरलता का उपयोग किया जाता है। कला की समकालीन दुनिया में जनजातियों ने अपना अलग स्थान बनाया है। प्रतीक पुरुषों की कल्पनाओं को चित्रित करते हैं और ये कल्पनाएं एक विशेष अवधि और समाज के लोगों के की प्रतिनिधि भावनाएं होती हैं। भारतीय जनजातीय कला भारत में जनजातीय संस्कृति के सबसे आकर्षक भागों में से एक है। आदिवासी कलाओं का खजाना बहुत बड़ा है और इसमें एक अद्भुत हम विविधता देखने को मिलती है, हमें सुंदरता इसमें देखने को मिलती है। और जो ये कला है, ये इसके माध्यम भी बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इनके जो विशिष्ट नमूने हैं वो हमें बर्तनों पे मिल जाएंगे। मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उनके ऊपर आर्ट के रूप में मिल जाएंगे, पेंटिंग के रूप में मिल जाएंगे। जैसे वो अपने घर को सज्जित करते हैं, या फिर जो मेटल होता है उनसे संबंधित उनके जो काम है वो मिल जाएंगे, जिसमें जो छत्तीसगढ़ की, बस्तर की ढोकरा आर्ट को हम ले सकते हैं, या पेपर मेशी जैसे जो तत्व हैं वो उसमें मिल जाएंगे। छोटी मोटी क्राफ्ट से संबंधित बुनाई, बांस से संबंधित, या जो हड्डी है उनके बने आभूषण, खिलौने आदि के डिजाइन के माध्यम से ये लोग विविध जो अभिव्यक्ति है वो प्रस्तुत करते हैं। भारतीय जनजातीय चित्र और मूर्तियों को हम देखें तो ये बहुत उच्च गुणवत्ता से परिपूर्ण होती है और उनकी सांस्कृतिक विरासत के दस्तावेज के रूप में हमको मिलती है। विश्व के विभिन्न भागों में निवास करने वाली आदिवासी वन्य जनजातियों द्वारा रची गई कला को जनजातीय कला कहा जाता है। जनजातीय कला, जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, जनसाधारण एवं क्षेत्र विशेष, जाति विशेष द्वारा विशेष विषय आधारित कार्य कौशल। जनजातीय कला में अधिकांशतः धार्मिक, प्रतीकात्मक, सांस्कृतिक दर्शन प्राप्त होते हैं। प्रमुखतया वनवासियों द्वारा अथवा अति साधारण जनजीवन जीने वाले समुदाय वर्ग द्वारा अपनाया गया कला कौशल, जो कि पर्व, त्योहार, ऋतु विशेष से संबंधित होता है और वही समयांतर में जनजातीय कला का रूप जाना जाता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जनजातीय कला क्या है। अब देखते हैं कि जनजातीय कला की जड़ें मूलतः शहरी क्षेत्रों से दूर ग्रामीण अंचल, वनवासियों अथवा कबीला संस्कृति से जुड़ी हुई होती है।
इनकी अपनी ही एक संस्कृति होती है, अपना समुदाय होता है, अपने ही कानून होते हैं, अपनी ही व्यवस्था होती है, अपने ही नियम होते हैं इनके। इनके जीवन में हम देखते हैं कि कम से कम आवश्यकताएं इनकी रहती है जीवन यापन करने की, और इसकी पूर्ति अधिकांशतः ये आसपास अपने जंगलों की जो प्राकृतिक संपदाएं होती है उनके उपयोग से ही ये लोग पूरा करते हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों पर आधारित उनके उद्योग, कलात्मक उपकरण, कलात्मक वस्तुएं और यंत्रों का विकास होता है। इनके रीति रिवाज और परंपराएं भी इसी वातावरण की देन है। फलस्वरूप जाति विशेष द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं, जैसे हमने अभी जिक्र किया, तो बर्तन, वस्त्र, आभूषण इतने ये इन प्रकार की जो निर्मित या जो सज्जित जो वस्तुएं हैं, उनमें हम देखते हैं कि विशेष प्रयुक्त होती है। निर्माण और सृजन का वह कलात्मक स्वरूप परंपरागत पद्धति से पीढ़ियों से भी हस्तांतरित होता जाता है और वही कला के रूप में स्थापित हुआ है। जनजातीय कला के वैश्विक उदाहरण मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं चीन, स्पेन, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि प्रमुख देश हैं। दक्षिणी अफ्रीका के बाद सबसे ज्यादा जनजातियां भारत में प्राप्त हैं। भारत में अधिकांश जनजातियां उत्तरी प्रदेशों जैसे राजस्थान, जिसमें हम बांसवाड़ा रीजन ले सकते हैं, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा और लक्षद्वीप जैसे स्थान हम इसमें देखते हैं। भारत में मुख्यतः गोंड, संथाल, भील, लाहौल, साम्होल सहित तमाम छोटी बड़ी जनजातियां अपनी सांस्कृतिक विविधताओं के साथ यहाँ पे पाई जाती हैं। विश्व के विभिन्न प्रांतों में पाई जाने वाली इन आदिवासी संस्कृतियों में मूलभूत एकता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल जो डिजाइन्स होती हैं या फिर नेचर से संबंधित जो आर्ट होती है, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। दूसरा हम देखते हैं कि इनकी जो कला है वो सौंदर्य और श्रृंगार की साज सज्जा से लेकर रण कौशल के युद्धाभ्यास तक और चित्रकारी शिल्पकला से लेकर कढ़ाई बुनाई की घरेलू कलाओं तक हर स्तर पर जनजातियों का यह समाज बेहद परिपक्व और संपन्न नजर आता है। हम कला के जनजातीय कला के हम निम्न तत्व देख सकते हैं, जिसमें चित्रकला और मूर्तिकला, संगीत और नृत्य, जनजाति जो मौखिक साहित्य होते हैं ये। वस्तुतः जनजातीय कला वैसे तो बहुत विस्तृत स्वरूप लिए हुए है, किंतु मुख्य रूप से इसके उदाहरण हमें कई तत्वों में प्राप्त होते हैं। जैसे ट्राइबल पेंटिंग। ट्राइबल पेंटिंग आमतौर पर दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों, जंगलों या पहाड़ों में ऊंचे इलाकों से संबंधित है। शानदार पृष्ठभूमि वाले भारतीय जनजातीय चित्रों में सोरा पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, बॉन्डी पेंटिंग, पिथोरा पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, थंका, पट्टा चित्र, कुरुम्बा पेंटिंग, खोवर पेंटिंग, पिछुआई पेंटिंग, लघु पेंटिंग आदि इसमें शामिल है। इनके अंदर हम देखते हैं कि जो ये आदिवासी लोग हैं, उनमें जैसे मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जाति द्वारा संपूर्ण घर के आंगन को सुंदरता से चित्रित किया जाता है। गोंड और मुड़िया जनजाति के लोगों द्वारा सिर पर सुंदर सींग लगाने की प्रथा है, जिसे अनेक प्रकार के चित्रों व रंगों से कोड़ियों से सजाया जाता है। साथ ही ये जातियां अपने हथियारों को भी सज्जित करती है। इसी प्रकार टोडा की बात करते हैं। टोडा जनजाति मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करते हैं।
पश्चिमी बंगाल क्षेत्र की संथाल जनजाति में विवाह डोली पर चित्रकारी सजावट करने की परंपरा है। इसी प्रकार उड़ीसा के समुद्र तट के निकट रहने वाले गंजम जनजाति के मछुआरे मृत व्यक्तियों की अत्यंत सुंदर कब्रें बनाते हैं, जो कि चित्रकारी से भरपूर होती है। राजस्थान की भील जाति की बात करते हैं तो ये भील आदिवासी जनजाति विवाह आदि अवसरों पर भित्ति चित्र बनाते हैं। मोरिया और खजूरी इस अवसर के प्रमुख चित्र हैं। भील जनजाति की चित्रकला पिथोरा कला के रूप में जानी जाती है। इसी प्रकार आकर्षक कंगा निर्माण कला की उदाहरण संथाल जाति, मड़िया जाति, ज्वांग व कुकी जनजाति में मिलता है। हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में मिट्टी व लकड़ी के आकर्षक मुखौटों को बनाने की परंपरा, अमेरिका में जादू टोना से जुड़ी नवाजों मृणचित्र परंपरा मिलती है। इसी के साथ ही कई प्रकार के मृण शिल्प बनाने के परंपरागत उदाहरण भी अन्य जनजातियों में मिलते हैं। मुखौटा की बात करते हैं तो हम राजस्थान में भी हम गौरी जैसे जो आयोजन होते हैं उसमें मुखौटा को सजाने की प्रथा हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंग गोदना कला भी जनजातियों में देखने को मिलती है, जिसमें वे अपने हाथ, कमर, पीठ, गर्दन आदि शरीर पर नुकीली सुई से नामकरण व अन्य तंत्र मंत्र से जुड़े चित्र बनाते हैं। इसमें टेटू आर्ट प्राचीन काल से भारत में विद्यमान है। पूर्वोत्तर की जनजातियों के बीच टेटू या शरीर कला बहुत प्रचलित थी, क्योंकि वे छेदने की प्रक्रिया से जुड़े जो दर्द की वजह से टैटू को शक्ति, साहस, पौरुष का प्रतीक मानते थे। दक्षिण भारत की टोडा जनजाति में हाथ और बछड़े और पिंडली को उसी ज्यामितीय पैटर्न के साथ में चित्रित किया जाता है और उसकी कढ़ाई में उपयोग किया जाता है। हम ढोकरा कला की बात करते हैं तो ढोकरा कला एक तरह से हम देखें तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस ही है और ढोकरा भारत के पूर्वी राज्यों पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में प्रचलित एक प्राचीन जनजातीय कला परंपरा है। यह सुरुचिपूर्ण शिल्प सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा मोहनजोदड़ो कला के पूर्व ऐतिहासिक समयों से मिलता आ रहा है। डोगरा की प्रतिमाएं दुनिया भर में अपनी प्रधानता और लोक मनोभावों के को आकर्षित कर